सुनाई दे रहा है सर। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। हेलो नेहा मैम, हेलो प्रियंका हेलो मैम, सर। हेलो दिव्या मैम। ओके, हाउ आर यू ऑल? हेलो हेलो सिंपल मैम, हेलो आशीष सर। हेलो। भगवानની મૂર્તિ हेलो દેખાય એવું એટલે સુધી રાખ્યો હતો દેખાતી જ આપણે हेलो सिंपल ઉપરના मैम। દાદરા સુધી તો દેખાય જ છે ડાયરેક્ટ અને દેખાય જ ક્યાંથી સામે ને ભગવાનની મૂર્તિ गुड इवनिंग सिंधु मैम, हेलो। Hi, sir. Good evening. गुड इवनिंग, हाउ आर यू? हाउ आर यू ऑल? Fine, sir. So many days over. यस 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 यस। Okay, if you have any of, if any one of you have any question, please ask me. Okay. And today's webinar is obviously linked with the previous webinar, the presence of mind activation. Okay, presence of mind activation. So obviously I must request all, please if possible go through the previous webinar, because I have already shared lot of things in that previous webinar. What if you want, you can practice, or if you want your you can make your child practice those things. Okay. Anyone of you have any question, please ask me. Okay? और सब बताइए, सब ठीक ठाक है? Please wait for one more minute, let everyone join and we can start our today's webinar. And आज के वेबिनार है किसके ऊपर? Stress relief, isn't it? Stress relief and how to achieve some more marks in exam or something like that, isn't it? So I must say one thing, ये स्ट्रेस रिलीफ किसके लिए है? स्ट्रेस रिलीफ आपके चाइल्ड के लिए नहीं है, आपके लिए है, ठीक है? सो स्ट्रेस रिलीफ हमारे हमारे जो चाइल्ड है वो स्ट्रेस्ड में हम लोग बना देते हैं उसको, ठीक है? Generally we make our child so stressed, and because we are stressed, ठीक है? That's the main issue. Hello Shampriti ma'am, good evening. Good evening, sir. Good evening. Yes. Hello Sharmishta ma'am, Good evening, sir. good evening. Yes. Hello Sapna ma'am, good evening. Good evening, sir. Hello. Good evening. ओके, तो जो भी हो हमारा वेबिनार आज शुरू करते हैं, ठीक है? तो आज जैसे मैंने कह रहा था कि आज का वेबिनार स्ट्रेस रिलीज एंड हाउ टू अचीव सम मोर मार्क्स इन एग्जाम, ठीक है? इसके ऊपर है, ठीक है? तो ये एग्जाम में मार्क्स क्यों कम आते हैं और क्यों ज़्यादा आते हैं, कभी इसके ऊपर थोड़ा सोचिए तो आपको बहुत कुछ मिलेगा सोचने के लिए। सबसे पहले मैं कहूँगा स्ट्रेस रिलीफ अपने आप के लिए नहीं है, अपने बच्चों के लिए नहीं है, पेरेंट्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? पेरेंट्स के लिए स्ट्रेस रिलीफ, ठीक है? क्योंकि हमारा जो पेरेंट्स एक्चुअली होता है, पेरेंट्स लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, तो वहाँ से मैक्सिमम प्रॉब्लम शुरू होता है एंड अपने बच्चे के ऊपर उसका इफेक्ट मिलता ही रहता है, ठीक है? तो मैं कुछ प्रोसेस कहूँगा सबसे, ताकि सबको इजी हो जाए। एंड ऑब्वियसली दिस वेबिनार इज टोटली लिंक्ड विद द प्रीवियस वेबिनार, दैट इज प्रेजेंस ऑफ माइंड एक्टिवेशन, ठीक है? अच्छा, तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि
एक्चुअली हम लोगों का प्रॉब्लम कहाँ पे है उसके ऊपर थोड़ा हमें ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। सो एक्चुअली व्हाट इज द बेटर मार्क्स, एक्चुअली अगर हम बेटर मार्क्स के ऊपर बात करते हैं अपने बच्चे का बेटर मार्क्स कहाँ से मिल सकता है, कभी सोचिए इसके ऊपर। यहाँ पे दो प्रॉब्लम होता है, दो प्रॉब्लम एंड दो सोल्यूशन, ठीक है। नंबर वन, एक प्रॉब्लम होता है कि बहुत ज्यादा हम लोग कभी सोचिए एक चीज कि बेटर मार्क्स या नंबर फास्ट या फर्स्ट रैंक या ये सब होने का एक्चुअली कोशिश क्या है हम लोगों का, ये तो एक अचीवमेंट का एक स्टेयर केस है ना, एक रास्ता है। उस रास्ते में आगे जाने का ये आगे जाने का मतलब सक्सेस मिल जाना ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसके साथ कोई रिश्ता नहीं है सक्सेस का, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मार्क्स एंड रीडिंग, इन दोनों में मार्क्स एंड स्टडी, इन दोनों में रिलेशन क्या है, ठीक है। सो हम लोग जितना भी स्टडी करें, सपोज मैं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा बहुत स्टडी करता हूँ, मैं आई एम द फर्स्ट, ऑलवेज आई एम द फर्स्ट, ठीक है। तो जब मैं 10th क्लास का एग्जाम देने जा रहा था तो अचानक मैंने देखा रास्ते में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो एग्जाम टाइम में जाके उस प्रॉब्लम बार बार मुझे दिमाग में आ रहा था एंड मैं ठीक तरीके से लिख नहीं पाया, लेकिन मैं तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करके गया, ठीक है। सो यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे है, उस 3 घंटा या 2 घंटा जो एग्जाम देने के लिए हम जाते हैं, कभी सोचिए कि उस 2 घंटे में आप पूरी साल में क्या पढ़े हो, इज इट रियली राइट वे टू गेट द एक्चुअल आंसर, इजंट इट। तो कभी सोचिए इसके ऊपर कि ओनली उस 2 घंटे एग्जाम में मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो सबसे आगे मैं कहूंगा कि इस एग्जाम का जो सिस्टम है, ये सिस्टम तो चल रहा है, ये चलेगा, ये इसके अगेंस्ट में जाके कुछ नहीं करना है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है, प्रॉब्लम है स्टडी में। देखिए मैं देख रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट है, मेरा ही बहुत कुछ स्टूडेंट है, कुछ दिन पहले एक बोल रहा था कि उसको 95 मिला है, तो इसके लिए उसके माँ ने उसको बहुत ज्यादा डांटा है, क्योंकि उसका एक्सपेक्टेशन था 100 के करीब, जो उसका फ्रेंड हो गया 97 ऐसा कुछ मिल गया। तो देखिए जिसके पास 95 मिलने का कैपेबिलिटी है, तो वो तो 100 मिलने का भी कैपेबिलिटी हो सकता है ना, ठीक है। हाँ, मैं उसको डांटूंगा कब, अगर वो 95 के जगह 35 मिल जाए या 55 मिल जाए, तब ऑब्वियसली मैं कहूंगा कि आपने ठीक तरीके से एग्जाम नहीं दे पाया। इज इट क्लियर। तो मिनिमम जो क्राइटेरिया है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि मुझे उस कॉलेज में एडमिशन लेना है, इसलिए ज्यादा मार्क्स चाहिए, तो इसका भी तो एक सीलिंग हो सकता है, 30% मिनिमम हो सकता है, 60% सॉरी 60% हो सकता है, 70%, 80%, जो मिनिमम है उसको अचीव करने का टारगेट रखना चाहिए, नॉट किसी दूसरे के साथ कंपेयर करके, इजंट इट। तो ऑब्वियसली मैं कहूंगा एक चीज कि हम लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को हमेशा सिखाते रहते हैं फास्ट आना है क्लास में, तो क्लास में फास्ट अगर हम अपने बच्चे को सिखाएंगे छोटे से उम्र से, एक बच्चा देखो छोटे से उम्र से जब बड़ा होता है उसके दिमाग में कुछ नहीं रहता, वो फिक्स्ड सफेद दिमाग होता है उसका, हम लोग धीरे धीरे उस बच्चे के दिमाग में छोटा छोटा करके बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा देते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये देखना चाहिए कि किसी बच्चे का फास्ट आने का मतलब क्या है, उसको पहले से हम छोटे उम्र से उसको सिखा रहा हूं मैं कि आपको दूसरों को डोमिनेट करके आगे बढ़ना है, सबसे दूसरा सब लोग छोटा होगा आपसे, इजंट इट, दूसरे सब लोग छोटा होगा आपसे एंड आप बड़ा रहोगे, इजंट इट। सो मैं जरूर कहूंगा ये आपके बच्चे का ब्रेन का जो न्यूरल पाथ होता है उसके दिमाग में ये फिक्स्ड हो रहा है, एंड ये पूरी लाइफ में हैम्पर करेगा, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उसको डिप्रेशन में भी आ सकता है वो बच्चा,
ठीक है, एनी टाइम, बिकॉज उसको सक्सेस नहीं मिला, क्योंकि उसके दिमाग में सक्सेस का डेफिनेशन चेंज हो रहा है। उसके दिमाग में सक्सेस का डेफिनेशन चेंज होके बस गया मुझे फास्ट फास्ट होना है। ठीक है, सक्सेस का डेफिनेशन अगर होना है तो क्या होना चाहिए? सक्सेस का डेफिनेशन एक चीज होना चाहिए, ओनली वन थिंग, दैट इज you have to give your full effort. ओके, तो वो हाईएस्ट एफर्ट देना ही सक्सेस, वो होना चाहिए सक्सेस का डेफिनेशन। बाकी जो रिजल्ट है वो तो आपके हाथ में नहीं है। ठीक है, एंड ऐसा भी हो सकता है आपने बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम दिया एंड जो टीचर मार्क्स दे रहा था वो कुछ वजह से आपको कम मार्क्स दे दिया। ठीक है, तो ऐसा भी तो हो सकता है। तो मार्क्स इज नॉट द but a final way, ठीक है, to analyze or assessment any person. Is it clear to all? अच्छा, तो नेक्स्ट मैं जरूर कहूंगा एक चीज, हमारा आज का जो मेन टॉपिक है किसके लिए, ये स्ट्रेस रिलीफ, हमारे पेरेंट्स का स्ट्रेस रिलीफ सबसे पहले होना चाहिए। तो ऑब्वियसली अगर हो सके आप देखना कि जब भी अगर हम कोई हॉट या कोल्ड चीज को या आइस को टच करेंगे, कुछ हैंड ग्लव्स पहन के, ठीक है, हाथ में ग्लव्स पहन के किसी हॉट या कोल्ड किसी आइस को अगर हम टच करेंगे तो वो क्या हम फील कर पाएंगे उतना अच्छा? कभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हैंड ग्लव्स क्या है? ये हैंड ग्लव्स है हमारा फास्ट थिंकिंग, अंडरस्टूड, फास्ट लर्निंग एंड फास्ट नेगेटिव लर्निंग, बेटर टू से। तो ये जितना फास्ट नेगेटिव लर्निंग हमें डिस्टर्ब करता जाएगा, जितना हम कैरी करेंगे वो फास्ट नेगेटिव लर्निंग, उतना हमें जो नया चीज है, जैसे मैंने आइस का एग्जांपल दिया, जो नया है वो हम फील नहीं कर पाएंगे ठीक तरीका से। इज इट क्लियर टू ऑल? दिस इज फॉर पेरेंट्स, नॉट चाइल्ड। ओके, तो पेरेंट्स को पहले ये जानना चाहिए, मैं किसी बच्चे को अगर मैं डांटूंगा या मारूंगा या कुछ वो ठीक तरीके से मार्क्स नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि सोचिए ये मार्क्स उसका ओरिजिनल क्राइटेरिया नहीं है। वो बच्चा अभी जब जन्म लिया था, ये उसका कैरेक्टर तब ऐसा नहीं था बिल्कुल। ठीक है, हो सकता है एक बच्चा बहुत आर्गुमेंट करता है, ठीक है, कोई बच्चा बहुत ज्यादा आर्गुमेंट करता है, बहुत खराब हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है, बहुत बुरा एडिक्शन में हो गया या कुछ स्टबन बन गया, एरोगेंट हो गया, तो ये तो ओरिजिनल जब जन्म हुआ था तब ये कैरेक्टर नहीं था, ये तो एनवायरमेंटल कैरेक्टर है ना, एनवायरमेंट ने उसको दिया है ये कैरेक्टर। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, ये जो पास्ट वाला जो मैंने कहा, मतलब इसका जो पास्ट एनवायरमेंट ने उसको ये कैरेक्टर डाला है, उसके ऊपर उसको कैरी नहीं करना है। पहले तो एक बात हमें जानना चाहिए, पेरेंट्स को ये कैरेक्टर कैरी नहीं करना है, नहीं तो हमारा बच्चा ठीक नहीं सीखेगा, हम भी ठीक तरीके से नहीं सीख पाएंगे, उसको ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे, अच्छी तरीके से उसको शिक्षा नहीं दे पाएंगे। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, एनी क्वेश्चन टिल नाउ? अच्छा, तो अभी हम देखेंगे एक्चुअली जब हमारा बच्चा, कोई भी बच्चा जब गुस्सा होता है, उस गुस्से का रीजन क्या है उसके ऊपर देखिए, क्योंकि आज का बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। एक बच्चा जब बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया तो वो अपने आप को रोक नहीं पाता है, ठीक है, बहुत आर्गुमेंट शुरू कर देता है, एरोगेंट बन जाते हैं, एग्रेसिव नेचर शो अप करते हैं। तो ये जो एक्चुअली ये गुस्सा होने का मतलब क्या है, आप अगर अपने बच्चे के ऊपर गुस्सा हो गए, ठीक है, हो सकता है आपका बच्चा गुस्सा हो गया एंड आप भी उसके ऊपर गुस्सा हो चुके हो, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा एक और प्रॉब्लम है, जब पहले, थोड़ा पहले आप आ जाइए कि जब आप पहले थे तब आपके साथ क्या हुआ था कि उस बच्चा जब ठीक तरीके से लिख नहीं पाया, नंबर फर्स्ट डे में चले जाइए, जब एबीसी लिखना शुरू कर रहा था वो बच्चा, ठीक तरीके से हो सके कि ठीक नहीं लिख पा रहा है, तो उस टाइम में आप क्या कर रहे हो उसके ऊपर कि ठीक नहीं पा रहा है, आप शॉर्टकट मेथड यूज कर रहे हो कि मैं उसको एक बार एक थप्पड़ मारूंगा वो ठीक कर देगा। सो दिस इज द शॉर्टकट वे एक बच्चे को कुछ ठीक करवाना। ये तो आपको तो रिजल्ट मिल रहा है, वो बच्चा डर के मारे ठीक कर रहा है, ठीक है, लेकिन दो चीज हो रहा है, दो चीज, एक है
कि आपके बच्चे का दिमाग में ये फिक्स्ड हो रहा है कि दिस इज द वे टू डू समथिंग। ओके, आप उस बच्चे का दिमाग में ये एग्रेशन भर चुके हो आप कि इस तरीके से करना है, तो नेक्स्ट फ्यूचर में भी वो बच्चा कोई भी काम करवाना है किसी से तो इस तरीके से एग्रेसिव नेचर शो करके करवा सकता है वो, बिकॉज दिस इज अ शॉर्टकट वे एंड इजीएस्ट वे। ठीक है। एंड दूसरा एक और चीज, आपके बच्चे में आप फिक्स्ड कर रहे हो क्या, इनर फियर, इजंट इट? क्योंकि आपके बच्चे में इनर फियर हो रहा है। ये जो फियर, देखिए एक चीज, फियर इज नॉट आवर सोल कैरेक्टर, फियर इज नॉट आवर सोल कैरेक्टर। ये आत्मा का शक्ति नहीं है फियर, ये जन्म से किसी को फियर नहीं मिलता है। ठीक है, ये फियर हम लोग क्रिएट करते हैं उसके दिमाग में। तो मैं जब उसको पहली बार डांटा था, मारा था, उसके दिमाग में फियर आ गया एंड ये इंस्टॉल हो रहा है। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो उतना इंस्टॉल हो जाएगा। एंड बाद में आप जब पूछोगे, जब वो बच्चा आपके ऊपर एग्रेसिव नेचर शो ऑफ करेगा, तब आप मुझे पूछ रहे हो कि मेरा बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक है, मैं तो उसको बहुत प्यार करता हूँ, जो चाहता है वो देता हूँ मैं, इजंट इट? ऐसा ही होता है। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। इज इट क्लियर टू ऑल? एनी क्वेश्चन टिल नाउ? अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये जो ओल्ड मेमोरी है जो उस बच्चे को डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, ओल्ड मेमोरी, ओल्ड कल्चर, ओल्ड लर्निंग, मतलब मुझे उस फियर के मारे कुछ कर रहा हूं, मैं फियर की वजह से कुछ कर रहा हूं या जो भी हो, व्हाटएवर प्रॉब्लम, ये ओल्ड प्रॉब्लम कैसे मुझे रिलीज करना है। ठीक है, हाउ टू रिलीज दिस ओल्ड प्रॉब्लम। एक्चुअली आप देखो, आपके सामने ना, हम लोगों के सामने अनलिमिटेड टाइम पड़ा है, अनलिमिटेड टाइम। ठीक है, अनलिमिटेड टाइम इन फ्यूचर के लिए पड़ा है। एंड लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इस अनलिमिटेड टाइम को छोड़ के सिलेक्शन करते हैं किसी पास्ट इवेंट को, इजंट इट? किसी कुछ कुछ सिलेक्टेड पास्ट मेमोरी, पास्ट नेगेटिव मेमोरी, बेटर टू से पास्ट नेगेटिव मेमोरी के ऊपर डिपेंड करके हम अपना कैरेक्टर, अपना बिहेवियर सिलेक्शन करते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल? तो ये जो सामने इनफाइनाइट स्पेस है, इसको छोड़ के हम इन लिमिटेड वे में हम करना चाहते हैं। तो हम किसी को रिवेंज लेना पसंद करते हैं, रिवेंज या कुछ भी हम करेंगे, तो ये सब कुछ ना नेगेटिविटी है। इन सब को हमें डिलीट करना पड़ेगा। एंड कैसे करना पड़ेगा? सी, जितना सपोज दिस इज ए बटल, दिस बटल में अगर यहाँ तक हाफ बटल पानी रहा हाफ बटल वाटर, तो इसको रिलीज करने में सपोज 5 सेकंड लगेगा। ठीक है, इसको बोतल, तो एक बटल अगर पानी रहेगा तो उसको टोटल रिलीज करने में कितना सेकंड लगेगा? 20 सेकंड। तो हमारे अंदर भी जितना हम नेगेटिविटी भरेंगे, रिलीज करने में उतना ही टाइम लगेगा। इज इट क्लियर? So don't wait for any miracle. Don't wait for any miracle. कोई मिराकल के लिए वेट मत कीजिए। पॉजिटिव चीजों के ऊपर ध्यान दीजिए। मैं कहूंगा अपने बच्चे के लिए, मैं जरूर कहूंगा कि पॉजिटिव चीजों के ऊपर ध्यान दीजिए, उसका पॉजिटिवनेस के ऊपर ध्यान दीजिए, उसके पास क्या क्या पॉजिटिवनेस है। एंड आप जो नेगेटिव ऑलरेडी भर चुके हो उसके ऊपर ध्यान नहीं दीजिए अभी। ठीक है, अभी मत दीजिए। क्योंकि एक बच्चे में क्या दिखाई जाते हैं, मैक्सिमम टाइम क्लास 7-8 से ज्यादा शुरू होता है ये। पहले तो शुरू होता है जब क्लास 8 में पढ़ने के बाद, क्लास 7-8, उसके बाद बॉडी चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। तब उसके बाद क्या होता है, द चाइल्ड बिकम्स एरोगेंट, स्टबन, इम्पेशेंट, आर्गुमेंटेटिव। ठीक है, शाई नेचर कोई बन जाता है, कोई लेस कंसंट्रेट ही नहीं कर पाता है, याद नहीं रख सकता, मार्क्स कम मिलता है, इसलिए मूड फ्लैक्चुएट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, रेस्टलेस, एजिटेटेड पर्सनालिटी, एंशियस, एंजाइटी पॉर्न नेचर। ठीक है, इजीली एडिक्टेड हो जाते हैं किसी ना किसी जगह पे, बुरे नेगेटिविटी में एडिक्टेड हो जाते हैं। ऑपोजिट
ऑपोजिट जेंडर पर एडिक्शन आ जाते हैं बहुत ज्यादा, ऑपोजिट जेंडर पर अट्रैक्शन आ जाते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। एग्जाम में कम मार्क्स मिल जाते हैं, या अनहेल्दी ईटिंग, दिस इज वन ऑफ द मेन पॉइंट, अनहेल्दी ईटिंग, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, ठीक है। टॉकेटिव बन जाता है कोई कोई बच्चा, ओवर स्मार्ट, ओवर फ्रेंडली, ये भी हो जाते हैं, एंड ओवर मैच्योरिटी भी शो करते हैं, ठीक है। ठीक है, क्योंकि 7-8 के बाद 9-10 में जो बच्चा जिसका बॉडी टोटल एडल्ट सिग्नल मिल चुका है, फुल बॉडी चेंजेस हो चुका है, उसको ऐसा लगेगा कि मुझे तो बड़ा होने का सब कुछ मिल गया, बट माई ब्रेन बिकम्स चाइल्ड ब्रेन, इजंट इट? चाइल्ड ब्रेन तो वो तो रहेगा, वो तो मैच्योर्ड नहीं हुआ। यहीं पे आके प्रॉब्लम शुरू होता है, ठीक है। कोई इंट्रोवर्ट बन जाता है, कोई बहुत ज्यादा मेटीरियलिस्टिक बन जाते हैं, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा लेस एक्टिव, लेथर्जिक मेंटालिटी हो जाते हैं, डे ड्रीमिंग करना शुरू कर देते हैं, कोई मस्टरबेशन में आदत हो जाता है किसी किसी को, ठीक है, एडिक्शन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम हमें, अभी क्वेश्चन है हमारे पास कि ये सब प्रॉब्लम एक्चुअली क्यों होता है हम लोगों को ये प्रॉब्लम एक्चुअली आप देखिए, ये सब प्रॉब्लम जैसा मैंने अभी तक कह रहा था, ये तो एनवायरनमेंट ने ही दिया है ना। ऑल प्रॉब्लम हैज कम फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट, हम खुद दिया है उसको, एज ए पेरेंट्स हम खुद दिए है उसको, ठीक है, शॉर्टकट वे अपनाने के लिए। ऐसा क्यों, हम खुद क्यों दिए हैं, कभी सोचिए। Sir, even addiction to the mobile, mothers only is a reason, because we want to do the work, so yeah, the child should sit, so we'll give. Afterwards, we'll scold them. He is addicted to the mobile, TV. See, if we say if we want to do the work, right? So that we'll pull him. Go and sit. Go and sit. So that is the one main problem now in nowadays. All the parents are facing while eating also, something they should eat. Somehow they should eat the food what they are eating, that is not important, something it should go inside, that's it. Right. For all the things there is a shortcut. राइट सो थिंक अबाउट इट, कि हम सब तो अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, है ना, हम सब, वी ऑल लव आवर चाइल्ड, लेकिन फिर भी हम ये शॉर्टकट क्यों इस्तेमाल करते हैं? व्हाई? टेल मी एनी वन ऑफ यू। Somehow the work should be completed, that's it. Fastly the work should complete. So like this shortcut. अच्छा, so actually ये बच्चा, why do they get angry? Only one answer, only two answers are there, only two. क्या है? Number one is actually we are tired. Parents are tired. Actually, this is the final answer. We are tired. That's why we use the shortcut method. Tired कहाँ पे? Tired हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड बहुत बिजी है कुछ और थिंकिंग करने में, ठीक है। एट दैट पॉइंट हमारे सबकॉन्शियस माइंड इज बिजी एंड गेटिंग टायर्ड, एंड ही वांट्स टू गेट द रिजल्ट राइट नाउ, ही वांट्स टू गेट द रिजल्ट राइट नाउ। एंड ऐसा ऑब्वियसली होता है, मैं जब देखूंगा मेरे बच्चे का कोई फ्रेंड के मदर बोल रहा है मेरे बच्चे ने बहुत कुछ सीख लिया है, तो मुझे भी जलन होगा, आई विल बी फीलिंग जेलसी कि मेरे बच्चा क्यों नहीं सिखाया ये, इजंट इट? तो फर्स्ट हमारा टारगेट है कि डोंट ट्राई टू कंपेयर योर चाइल्ड विथ अदर्स, डोंट ट्राई टू कंपेयर योर चाइल्ड विथ अदर्स, एंड नेवर ट्राई टू कंपेयर, ठीक है, नेवर ट्राई टू कंपेयर योर चाइल्ड विथ अदर्स, ठीक है। अच्छा, so number one is we are tired, number two is we want to use the shortcut method, ठीक है। एंड शॉर्टकट मेथड क्यों यूज करते हैं? वी आर टायर्ड इसीलिए, ठीक है। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? कभी आप सोचोगे फ्रेश मॉर्निंग, जब आप व्हेन यू वेक अप एट द अर्ली मॉर्निंग, सुबह उठ के कोई बच्चा अगर पढ़ता है, मैं देख रहा हूँ मेरा बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, पढ़ रहा है तो दैट इज गुड, लेकिन ठीक ठाक नहीं पढ़ रहा है, कुछ गलत कर रहा है, आप क्या सुबह मॉर्निंग उठ के उसको पीटोगे, मारोगे? जनरली यू डोंट, वी डोंट डू इट, because our mind becomes fresh at that morning, isn't it? So after
सम टाइम कि उस बच्चे के ऊपर प्रेशर डालना हम शुरू कर देते हैं, क्योंकि एक्चुअल प्रेशर पड़ रहा है हमारे ऊपर. That's why I am telling our today's topic is relieve your stress. तो अगर आप स्ट्रेसफुल रहोगे तो आपका बेटा कभी भी नहीं पढ़ पाएगा ठीक तरीका से, ठीक है. एंड ये कांस्टेंट वे में चलता रहेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. सी, we don't need to fight with the negativity. ठीक है, we don't need to fight with the negativity. Generally we should say we cannot fight with the negativity. We can never fight with the negativity. अगर आप नेगेटिविटी के साथ फाइट करते रहोगे ना, पूरी उम्र बीत जाएगा, ठीक है, पूरी उम्र बीत जाएगा. एंड आफ्टर दैट आपको ऐसा लगेगा कि आफ्टर 60, आफ्टर 40, 50 आपको ऐसा लगेगा लास्ट 30 इयर्स, लास्ट 40 इयर्स मैंने क्या किया, मैंने तो टोटल मेहनत करके करते ही अपना जीवन बिता दिया, मैंने क्या किया. Isn't it? तो नेगेटिविटी के साथ फाइट मत कीजिए. मैं बार बार कह रहा हूं, डोंट फाइट विद द नेगेटिविटी. अगर आपके घर में अंधेरा है, अंधेरा के साथ फाइट करोगे कुछ नहीं मिलेगा. जस्ट ओपन द विंडो, सनलाइट ऑटोमेटिकली विल कम. Isn't it? तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, डोंट फाइट एंड नेवर फाइट विद द नेगेटिविटी, ठीक है. एंड जस्ट ओपन द विंडो. वी हैव टू see the process. Final process is we need to ignore the negativity, not fight. Okay, ignore the negativity and we'll open the window, automatically sunlight will come. ठीक है. तो सिमिलर वे में आप देखिए, अपने बच्चा, कोई भी बच्चा एरोगेंसी या एग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहा है, आर्गुमेंट कर रहा है, मैं कुछ एक बात कहूंगा वो दो बातें सुनाई देगा मुझे, ठीक है. तो ये प्रॉब्लम तो चलता रहेगा. ये प्रॉब्लम कहां से शुरू हुआ है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, ये उसका सोल प्रॉब्लम नहीं है. Isn't it? तो सोल प्रॉब्लम ये नहीं है, फिर से मैं कह रहा हूं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम और नेगेटिविटी, इसको इग्नोर करना पड़ेगा. इग्नोर करके पॉजिटिव बातें कहो, पॉजिटिव कुछ करना चाहिए. जैसे सनलाइट आ रहा है था विंडो ओपन करने के बाद, ठीक इसी तरीके से उसके मन का पॉजिटिव जो विंडो है उसको ओपन करना होगा. कैसे करना है, दैट्स द क्वेश्चन ऑब्वियसली. फर्स्ट ऑफ ऑल उसको और अच्छी तरीके से उसके जो अच्छा काम है उसका, वो बातें करो उनसे, एंड प्यार भरे बातें करो. एंड नॉट ओनली दैट, उनके साथ डायरेक्टली अगर हो सके, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप कुछ ऑपरेस करोगे, उसका अपोजिशन करोगे तो उसको तो वो तो आपको कर देगा. तो डोंट ट्राई टू डू इट, नेवर, डोंट ट्राई टू फाइट. जस्ट फील इन योर माइंड एंड से फील इन योर माइंड. अपने मन से उसके मन को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, उसको दिल से बोलिए कि यू आर द फ्रेश एंड अल्टीमेट पावरफुल सोल. ओके, you have proper power, ठीक है. so don't try to involve in negativity. okay, release all negativity. आप उसको बार बार, ये एवरी डे 2-3 बार 4 बार 5 बार एवरी डे कहो उसको, अपने मन से. डायरेक्टली कहोगे तो उल्टा आंसर मिलेगा, तो मन से कहो, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो मन से उसके मन को कनेक्ट करो, क्योंकि जब वो बच्चा आपके एज ए मदर आपके पेट में थे, तब आपके फीलिंग्स वो समझता था. वो बच्चा आपका ईच एंड एवरी हार्ट बीट उसको रिकॉर्डेड था उसके दिमाग में, ठीक है. आप भी उसको समझते थे, तो आज भी वो कनेक्शन जुड़ा हुआ है. अंडरस्टूड? टिल नाउ द कनेक्शन इज एस्टेब्लिश्ड. सो यू नीड टू डू वन थिंग, कि ये जो नेगेटिविटी है इनके ऊपर इग्नोर करके जस्ट फोकस करो उसका पॉजिटिव चीज के ऊपर, ठीक है. आई एम रिपीटिंग अगेन द अफर्मेशन, कि आप उस बच्चे को कहो एवरी डे कि यू आर द मोस्ट पावरफुल सोल. ओके, यू आर द मोस्ट पावरफुल सोल एंड प्लीज डोंट गेट इन्वॉल्व्ड इन एनी नेगेटिविटी. वी लव यू सो मच. उसको कहो एवरी डे. विद इन 1 month आपका आंसर मिल जाएगा, विद इन 1 month, ये गारंटी है, ठीक है. आंसर मिलना शुरू हो जाएगा आपको, एंड ये कांस्टेंट बेसिस पे चलता रहेगा.
Is it clear to all? Any question till now? अच्छा, नेक्स्ट हम No कहेंगे, questions, sir. हाँ थैंक यू। अच्छा, नेक्स्ट हम कहेंगे और जो एक और एडवाइस था कि डोंट ट्राई टू कंपेयर विथ योर चाइल्ड विथ अदर्स। ओके, किसी के साथ कंपेयर नहीं करो, किसी के साथ नेवर कंपेयर योर चाइल्ड विथ अदर्स, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम कहेंगे उसको ये समझाने की कोशिश कीजिए एंड आप खुद भी समझने की कोशिश कीजिए, खुद भी समझने की कोशिश कीजिए एंड उसको समझाने की कोशिश कीजिए। आज टुडे इज 2022, टुडे इज 2022। आज से 100 साल पीछे चले जाइए, जब आप नहीं थे, ठीक है। तब देखिए सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, जैसे हमारा वर्ल्ड चल रहा है। एंड आज के 100 इयर्स बाद जब हम नहीं रहेंगे तब भी ठीक ठाक ही चलेगा, इजंट इट? तो हमारा स्टेटस क्या है, हमारा स्टेटस पूरी यूनिवर्स में हमारा स्टेटस क्या है, ठीक है। तो इस थोड़े से जो टाइम मिला है हम लोगों को, इनके ऊपर जितना हैप्पीनेस हो सके, जितना हैप्पी आप रह सकते हो, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। डोंट ट्राई टू डू रिकॉल द रिवेंज मोमेंट, या कोई किसी ने आपको धोखा दिया है या किसी ने कुछ डिच किया है उस बच्चे को, या कुछ भी हो, जो भी प्रॉब्लम, जितना हो सके भूलने की कोशिश कीजिए। जस्ट इट्स ए पेज ऑफ योर लाइफ, ठीक है। किसी ने आपका किसी का मन आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो कोई भी आपको धोखा दे सकता है, तो ये उसका लाइसेंस है, आपको भी लाइसेंस है किसी को धोखा देने का, ठीक है। तो आप हैप्पी रहो, दैट्स ऑल, अंडरस्टूड। ये अपने बच्चे को समझाने के लिए कोशिश करो जितना हो सके। बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने के लिए मत कहो, जितना कोई भी काम में जितना इन्वॉल्व होगा उतना प्रॉब्लम बढ़ेगा, ठीक है। दैट्स द मेन इशू। इज इट क्लियर टू ऑल? तो कभी आप देखिए, मैं हैंड राइटिंग के हिसाब से कैसा होना चाहिए वो भी मैं कहूँगा। सो एक चीज देखिए, हम लोगों का एक्चुअली स्टेटस क्या है हमारे यूनिवर्स में। इट्स लाइक ए आइसबर्ग, इजंट इट? एक आइसबर्ग को देखो, कोई बहुत बड़ा आइसबर्ग करीब 50 ईयर्स से जम के पड़ा हुआ है। हो सकता है वो एक दूसरे से बातें कर रहा है कि मेरा उम्र 1 साल हो गया, 100 साल हो गया, कोई बोल रहा है 50 ईयर्स हो गया। देन सडनली एक सनलाइट गिरा एक दिन बहुत जोर से एंड टोटल आइसबर्ग मेल्ट हो गया, डिलीट हो गया। सो आवर स्टेटस इज जस्ट लाइक दैट। हम जो भी बात करते हैं ये बस कुछ दिनों के लिए है। तो इसीलिए जितना हैप्पी हो सकता है आप रहने की कोशिश करो, आपका बच्चा भी बहुत अच्छा रहेगा। इज इट क्लियर टू ऑल? अच्छा, सो कुछ और मैं ज़रूर कहूँगा कि हम लोगों का अपने बच्चे को कभी भी कुछ भी ईटिंग हैबिट को सुधारने की कोशिश कीजिए। जैसे टीवी देखते देखते कुछ खाना खाना, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, ठीक है। दिस आर वेरी कॉमन। या खाना खाते खाते मोबाइल देख रहा हूँ मैं, ठीक है। आप अगर ये करोगे एंड अपने बच्चे को कहोगे नहीं करने के लिए, ये नहीं हो पॉसिबल। आप भी ये मेंटेन कीजिए एंड बच्चे को भी ये सिखाइए, ठीक है। टीवी देखना या टीवी देखते देखते मोबाइल देखना, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करना इज नॉट गुड, ठीक है। अंडरस्टूड? अच्छा, एवरी डे लव, एवरी डे जितना सुबह उठ के एटलीस्ट 2 घंटा, सुबह उठ के एटलीस्ट 2 घंटा कोई भी मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को मत यूज कीजिए। उसके अलावा 2 घंटा अपने फैमिली को टाइम दीजिए। फैमिली को टाइम देके उधर जितना अच्छा हो सके, कोई नेगेटिव बातें मत कीजिए, बस हंसिए उसके साथ, हंसी मजाक करके 2 घंटा एटलीस्ट एवरी डे 2 घंटा हंसी मजाक कीजिए एवरी डे। तो देखना आपके साथ अपने बच्चे का बॉन्डिंग कितना अच्छा रहता है। वो बच्चा एग्जाम में भी अच्छा करेगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अभी। अंडरस्टूड? अच्छा, अभी मैं कुछ मेमोरी टेक्निक कहूंगा बच्चे को। जिस बच्चे को मेमोरी प्रॉब्लम रहता है, या आप लोगों में बहुत लोग काउंसलर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, तो ऑब्वियसली आपके पास कोई बच्चा आएगा जिसका याद नहीं रहता।
तो एंड स्पीड टेक्निक, जो बच्चा लेथर्जिक है, कुछ स्पीड टेक्निक मैं कहूंगा। अपने हाथों को देखिए, जब भी कुछ पढ़ने की कोशिश करेगा पढ़ेगा, तो वो अपने फिंगर को वहां पे टच करके, जैसे सपोज यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे इस तरीका से पढ़ रहा है, इस तरीका से पढ़ रहा है, ऐसे नहीं पढ़ेगा, ठीक है, जस्ट ऐसे पढ़ेगा। पहले कुछ दिन प्रॉब्लम होगा, उसके बाद ये इजी हो जाएगा एंड बहुत जल्दी वो स्पीड रीडिंग कर पाएगा। इस तरीके से पढ़ेगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ठीक है, ऐसे पढ़ेगा, ऐसे नहीं पढ़ेगा। इज इट क्लियर टू ऑल? तो यूज योर फिंगर इन दैट वे, स्टेप बाय स्टेप। मतलब एक दो वर्ड बीच में गैप हो जाएगा, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आपके आंखों में वो स्पीडीनेस बढ़ जाए एंड वो सोचने का ताकत उसको मिल जाए, ठीक है। उसका इंट्यूशन लेवल भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि देखिए, एक गैप अगर कोई वर्ड मिस भी हो जाए, उसके पास वो सोचने का ताकत बढ़ जाएगा कि क्या हो सकता है उस वर्ड वहां पे, ठीक है। ये पहले कुछ दिन प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे पहले ऐसे ऐसे करना, थोड़ा गैप कम दे देना, गैप कम दे के ऐसे पढ़ना। उसके बाद कभी ऐसा आ जाएगा, आपके पास कैपेबिलिटी बढ़ जाएगा कि ऐसे आप पढ़ोगे, ठीक है, ऐसे जस्ट टच करके आपके दिमाग में वो पावर आ जाएगा। इज इट क्लियर? दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट टेक्निक। इज इट क्लियर टू ऑल? अच्छा, नेक्स्ट, सपोज कोई भी ट्रिक्स, आई कैन रिमेम्बर इट, एनी वन ऑफ यू, suppose simple ma'am are there? Simple ma'am, yeah, Sir, okay, okay, simple ma'am, I want to ask you one thing, आपके घर में कौन कौन है? sir, my father-in-law, mother-in-law, mother-in-law, two okay, kids, and me and my husband. 2 kids, father-in-law, mother-in-law, 2 kids, you and your husband, total 6, Yes, sir. ओके, टोटल 6। तो ये जो फैमिली का जो हायरार्की है ना, ये मेंटेन, जो पहले ऊपर से सबसे बड़ा है फादर इन लॉ, उसके बाद मदर इन लॉ, नेक्स्ट आपके हस्बैंड, उसके बाद आप, उसके बाद आपके 2 किड्स, 1 by 1, ठीक है। Yes. तो हमें क्या करना है, ये इज दिस द इजीएस्ट वे, मैं कहूँगा मेमोरी बढ़ाने के लिए आप अपने बच्चे को इस तरीके से सिखाइए। सपोज देयर इज ए 7-8 पॉइंट किसी का, तो ये हायरार्की के हिसाब से याद रखिए। इस पॉइंट मेरे दादाजी का है, इस पॉइंट मेरे माँ का है, इस पॉइंट मेरे हस्बैंड का है, इस पॉइंट में मैं हूँ, इस पॉइंट में मेरा बेटा है, इस पॉइंट में मेरा छोटा बेटा है। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से, मतलब थोड़ा उस पॉइंट को उस दादाजी से रिलेट कीजिए कि मेरा दादाजी इज इक्वल टू दिस पॉइंट, इस पॉइंट का मतलब क्या है, ऐसा। तो दादाजी याद आएगा जब भी, वो पॉइंट ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा। Understood all? So it's a family tree technique. You can use it. So one of the easiest way, ठीक है, to remember anything. जो जहाँ पे 6 पॉइंट है या 10 पॉइंट है, अगर 12 पॉइंट है तो दो दो करके पॉइंट दे दीजिए एक एक को, ठीक है। इस तरीके से कीजिए तो इजी हो जाएगा समझने के लिए। एंड आपको बहुत ज्यादा मेमोराइज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, 2-3 बार बस पढ़ोगे, मेमोराइज ऑटोमेटिक आ जाएगा, याद रह जाएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल? अच्छा, नेक्स्ट एक और चीज जिसको कहते हैं, अब सबको याद है, अच्छा, एम आई विजिबल ना, मेरा मुझे दिख रहा है वो सब लोग, कोई प्रॉब्लम? क्योंकि मुझे किसी को दिख नहीं रहा है ठीक से। ओके, Yes, sir, you are visible. अच्छा, एक और चीज मैं कहूँगा, आप सबको पता है कि एकलव्य का नाम सुना है ना, महाभारत में एकलव्य?
Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके, तो एकलव्य का मेन पावर क्या था? वो तो एक आदिवासी बच्चा था, है ना, उसके पास कोई लर्निंग नहीं था, कुछ नहीं था। उसका मेन पावर क्या था कि वो इतना इजी करके जस्ट अर्जुन की तरह वो धनुर्विद्या सीख गया। Dedication. एक ही पावर था, दैट इज प्रैक्टिस। ठीक है, ये प्रैक्टिस एक ऐसा पावर है जो किसी को कुछ भी कर सकता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता। इज इट क्लियर? तो अपने बच्चा किसी को कोई भी चीज अगर मेमोराइज नहीं हो रहा है तो एक ही दिन में बार बार प्रैक्टिस मत कीजिए। आज 2 बार पढ़िए उसको, नेक्स्ट डे और 2 बार पढ़िए, क्या 1 बार पढ़िए, एंड 2-3 दिन इस तरीके से एक बार पढ़ते जाइए, तो ऑटोमेटिकली इट विल बी मेमोराइज्ड इन योर ब्रेन। अंडरस्टूड? अच्छा, एंड मेमोरी बढ़ाने के लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड एक्टिवेशन का लास्ट डे मैंने वेबिनार किया था, वो एक बार देख लीजिए। वहाँ पे बहुत सारे करीब 20 to 30 ट्रिक्स मैंने बताया था, वो यूज कर सकते हो 2-3 करके, वो अच्छा होगा हम सबके लिए। ठीक है, अच्छा मैं कुछ हैंड राइटिंग टेक्निक बता देता हूँ सबको, अच्छा होगा। वेट, let me share the screen. हैंड राइटिंग टेक्निक एंड ग्राफोथेरेपी दिखा देता हूँ कुछ जो अच्छा रहेगा हम सबके लिए। सबसे पहले ये चीज तो मिनिमम मेंटेन करना कि कोई भी बच्चा आपके बच्चा ठीक करके ये लेफ्ट मार्जिन मेंटेन कर रहा है या नहीं। ठीक है, ये लेफ्ट मार्जिन मेंटेन कर रहा है या नहीं, ये जरूर सबसे पहले ये जरूर याद रखना। ठीक है, मतलब ये लेफ्ट साइड मोर और लेस स्ट्रेट, ये ज्वाइन करोगे, मतलब एवरी लाइन को ज्वाइन करोगे तो मोर और लेस ये स्ट्रेट दिखेगा। ठीक है, तो दिस शुड बी स्ट्रेट, मोर और लेस स्ट्रेट, नॉट 100% स्ट्रेट बट मोर और लेस इट विल बी स्ट्रेट। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट इज ये वाला जो गैप, ये गैप हाफ इंची टू 1 इंची मेंटेन करना, हाफ इंची टू 1 इंची। ठीक है, हाफ इंची टू 1 इंची मेंटेन करने की कोशिश करना आपके बच्चे का। कोई कर रहा है इधर से शुरू कर रहा है मार्जिन, कोई इधर से शुरू कर रहा है, बिल्कुल दैट इज नॉट रिकमेंडेड। इज इट क्लियर टू ऑल? सो नंबर 1, मेंटेन स्ट्रेटनेस, स्ट्रेट लेफ्ट मार्जिन, एंड लेफ्ट मार्जिन का ये जो एरिया है ये हाफ इंची टू 1 इंची मेंटेन करना। इज इट क्लियर टू ऑल? हाफ इंची टू 1 इंची। नेक्स्ट दिस इज फर्स्ट, नंबर 1। एंड नंबर 2 इज ये जो बेस लाइन है, ये लाइन स्ट्रेट रखने की कोशिश करना, मतलब ये इस तरीके से नहीं करना चाहिए। अंडरस्टूड? ये जितना हो सके मोर और लेस स्ट्रेट होने की कोशिश करना, 100% स्ट्रेट नहीं होना चाहिए, मोर और लेस स्ट्रेट रखने की कोशिश करना ये लाइन। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अब देखना ये बेस लाइन स्ट्रेट एंड लेफ्ट मार्जिन स्ट्रेट, ये दोनों एक बार ठीक हो जाए ना, ये दोनों होता है हम लोगों का 2 एक्सिस होता है। ठीक है, 2 एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जैसे हो सकता है। ठीक है, हमारे ग्राफ में तो ये दोनों इज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। कोई बच्चे का ये दोनों सिखा दो तो वो ऑटोमेटिकली आगे ठीक ठाक करके जो भी धक्का आएगा वो धक्का खा के भी वो सही करने की कोशिश करेगा। ठीक है, उसके पास नॉलेज होगा। इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. ओके, अच्छा नेक्स्ट, ये जो लाइन लिखता है कोई भी बच्चा, अगर किसी भी बच्चे में है, ये लाइन के लास्ट जगह पे ऐसे गिर नहीं जाना चाहिए, ऐसे नहीं गिरना चाहिए। ठीक है, इज इट क्लियर? ये एक्सीडेंटल नेचर हो जाता है बच्चे के ऊपर। ठीक है, इस तरीके से नहीं गिरना चाहिए। अच्छा, बच्चे का लेटर को देखिए थोड़ा,
मैं कह रहा हूँ जिसका उम्र 8 साल के ऊपर है उसकी बात कर रहा हूँ, उसके नीचे वाला नहीं, ठीक है। डोंट ट्राई टू अप्लाई दिस छोटा बच्चा। लेटर टी के बाद को अगर जो इस जगह पे काटता है, ठीक है, पहले देखिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, जो टी के बार को ऐसे ऊपर में काटना चाहिए, ठीक है, ऊपर में काटना चाहिए, ठीक करके, ठीक है। तो लेकिन अगर आपके बच्चा नीचे काट रहा है तो उसको आज ही ऊपर मत कीजिए, ठीक है, आज ही ऊपर मत कीजिए, पहले उसका अचीवमेंट रिजल्ट देखिए। अगर अचीवमेंट रिजल्ट बहुत कम है, बहुत कम है, मतलब वो एग्जाम में मार्क्स बहुत कम आता है एंड ठीक ठाक मेमोरी नहीं है उसका, ठीक ठाक नहीं कर सकता, ठीक है, तो वो आज ही इसका टी के बार को ये इधर से ऊपर करके इधर पे डाल दीजिए। इज इट क्लियर? नॉट यहाँ पे नहीं, ठीक है, इधर। इज इट क्लियर? एंड उसके उसके मिनिमम 4 महीने बाद आप इसके टी के बार को ऊपर डाल सकते हो, तब जाके उसका अचीवमेंट रेट और बढ़ जाएगा। इज इट क्लियर? तो जिसका लोअर है उसको पहले थोड़ा ऊपर, उसके बाद पूरा ऊपर। लेकिन जिसका देखिए, जिसका मार्क्स अच्छा मिल रहा है, जिसके पास अदर कैपेबिलिटी है, ठीक है, तो उसका टी का बार ऊपर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाएगा। दैट विल बी द बेस्ट ऑब्वियसली। इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चन? Yes, sir. अच्छा, नेक्स्ट। अच्छा, आपके बच्चे के लेटर आई को देखिए, ये आई का डॉट बिल्कुल यहाँ पे देखिए, ये तो वन अनलिमिटेड एरिया है, ठीक है, तो कहीं पे नहीं डालना चाहिए, ऐसे जितना करीब हो सके उतना करीब, बस 1 डॉट, ठीक है, 1 डॉट आप डाल सकते हो, इधर दिस और दिस। Some students will write like sleeping line, sir. डोंट ट्राई टू, डोंट प्लीज, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। Yes, sir. I have told her, don't write like that. But then too, she is writing like that only. ओके, सो प्लीज डोंट लेट देम डू इट। ऐसे लिख सकता है या ऐसे लिख सकता है, ठीक है, ये उसका लॉयलिटी भी अच्छा रहेगा, जिम्मेदारी अच्छा रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छा रहेगा, एंड एक्यूरेसी, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, ठीक है, एक्यूरेसी एंड कंसंट्रेशन। इज इट क्लियर? जिस बच्चे का या जिस पेरेंट्स का इच्छा है कि मेरा बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बन जाए या साइंटिस्ट बन जाए या बहुत ऊपर चला जाए, तो obviously this is most important. Is it clear to all? अच्छा, नेक्स्ट, लास्ट एक चीज कहूंगा, देखिए कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए, सपोज ये दे दिया, इसके बाद ये खत्म हो गया, इसके बाद फिर एक बार और टच करके ऐसा किया, तो ये करेक्शन 2 बार करेक्शन कर रहा हूं मैं, ठीक है, एक जगह पे ऐसे लिखा तो यहाँ पे एक गैप आ गया, तो इस यहाँ पे करेक्शन कर दिया मैं, सपोज, ठीक है, ऐसे करेक्शन कर दिया, तो डोंट अलाउ इट टू योर चाइल्ड, ठीक है, नेवर अलाउ इट। कहीं पर या गलती हो गया, कहीं पर लिखते लिखते यहाँ पे भूल हो गया, ऐसे भूल हो गया, तो यहाँ पे इस तरीके से काटने की आदत मत डालिए, ठीक है, ये भूल हो गया तो एक बार काट के नीचे लिखने की के लिए बोल सकते हो आप, ठीक है, तो ये करेक्शन करना बिल्कुल अलाउ नहीं है, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल? एनी क्वेश्चन टिल नाउ? नेक्स्ट में ग्राफोथेरेपी दिखाऊंगा। एनी क्वेश्चन प्लीज? Is anyone of you? Any question? Hello, Chitra ma'am, Divya ma'am. Any question? Joyita, Khushi ma'am. No, sir, very clear. Okay. अच्छा, तो अभी हम देखते हैं कुछ ग्राफोथेरेपी देखते हैं, तो बच्चे के लिए है, हेल्प करेगा।
तो अभी हम कुछ थेरेपी की बात करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों के लिए, जिस बच्चे का दिमाग बहुत ज़्यादा गर्म है, एग्रेसिव नेचर है, एरोगेंस है, या रेस्टलेस एटीट्यूड, एजिटेटेड, रेस्टलेस, एंजाइटी पॉर्न, ठीक है। हाँ, क्या दिव्या मैम क्या पूछ रहे हो? एनी स्पेसिफिक रीजन फॉर नॉट करेक्टिंग लेटर? सी, करेक्टिंग लेटर इज डिफरेंट एरिया, दैट इज नॉट गुड। बच्चों के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बहुत लोग इसके ऊपर बहुत कुछ हो सकता है इसका रीजन, ठीक है। इवन बहुत नेगेटिव एडिक्शन में चले जाता है बहुत बच्चा। मतलब करेक्शन करेगा तो बच्चा जाएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन करेक्शन करेगा तो नेगेटिव एडिक्शन होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। एंड नॉट ओनली करेक्शन, इसके साथ और भी नेगेटिविटी, हैंडराइटिंग का नेगेटिविटी ऐड हो जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम होता है। नेगेटिव एडिक्शन जस्ट लाइक बॉडी रिलेटेड इशू या मस्टरबेशन रिलेटेड आदत हो जाता है, डे ड्रीमिंग, ठीक है। बॉडी का जो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी इम्बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। बॉडी का लिक्विडिटी वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, अंडरस्टूड। तो वो अच्छी बात नहीं है करेक्शन करना, ठीक है। एक्स्ट्रा इंक, ये जो पेन का जो इंक है ना, आप इस तरीके से सोचिए, हम जब लिखने की कोशिश करते हैं, ये जो एक्स्ट्रा इंक कहीं पर एक्स्ट्रा इंक डाल दिया, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा इंक डालने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है? एक्स्ट्रा इंक तो 1 सेकंड का बात है एक डालना, लेकिन आपको क्या करना पड़ रहा है? एक्स्ट्रा एनर्जी डालना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये एनर्जी तो वहां पे जरूरी नहीं था, आप तो एक लाइन इस तरीके से काट के भी जा सकते थे, लेकिन आपको एक्स्ट्रा एनर्जी डालने की आदत हो गया। सो दैट मीन्स आपने कुछ गलत किया, एंड आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में क्या होगा उसके बच्चे का, कि मुझे ऐसा गलत किया कि दूसरों को दिखाना नहीं है ये गलती, ठीक है, इसलिए ऐसे काट रहा हूं मैं, इसलिए ऐसे काट रहा हूं मैं। तो ऐसे अगर कोई काटेगा तो उसके दिमाग में ऑब्वियसली, उसके ब्रेन में वो ताकत होगा, फियर नहीं होगा, डर नहीं होगा कि अगर मैं गलत करूंगा तो एक बार काट के मैं दूसरे बार लिखूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से काटूंगा तो दिल में इनर फियर आ जाएगा। इज इट क्लियर मैम? Yes, sir. तो कुछ ग्राफोथेरेपी देखते हैं कि जो बच्चा बहुत ज्यादा एरोगेंट है या एग्रेसिव है, आर्गुमेंटेटिव नेचर है, ठीक है, इम्पेशेंट, रेस्टलेस, इन बच्चे के लिए ये करवा सकते हो। ये मैं लास्ट वेबिनार में भी कहा था, शायद भूल गया मैं। ऐसे Last एंटी webinar क्लॉक, 8 and 5. अच्छा अच्छा, ये एंटी क्लॉकवाइज लेटर ओ, ठीक है, एक फूल की जैसा, फ्लावर की जैसा, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज लेटर ओ, इसके बाद ऊपर में यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज ही चलेगा, वो 4 हो गया, ठीक है। तो ये एक थेरेपी की तरह, ये थेरेपी है, बहुत इंपॉर्टेंट थेरेपी। तो ये एवरी डे 25 to 30 मिनिमम आप करवा सकते हो अपने बच्चे को, जिसको पेशेंस कम है। इज इट क्लियर? पेशेंस कम है, दूसरों के साथ क्वारलसम नेचर है, झगड़ा करता है, ठीक है, आप करवा सकते। They should write 25 times this answer. हाँ हाँ, They should write 25 to 30। अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो इसको और ये 8 1 2 3 4 5 6 7 8 0 डालने के बाद फिर से इधर में एक और डाल सकते हो, ठीक है, जिसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। इज इट क्लियर? लेकिन ये 0 100% ओवल होना चाहिए, 100% गुड ओवल होना चाहिए। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके। Many parents have asked, sir, because my child, when we speak, they will be always anger. They won't give correct response for us. They will be in hurry, like that. They will be asking. So we can suggest this one, sir. यस, 100%। बट एक्चुअली वो छोटा बच्चा है, तो 25 30 इट विल बी लिटिल हायर फॉर देम, Yes, sir. इट्स नॉट इजियर। तो उसको Yes, sir. अब 10 इज इनफ,
Yeah. Okay, sir. 10 इज इनफ, Yes. छोटा बच्चा है तो। Third standard, so third, fourth, fifth, like that. थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 to 15, ठीक है। ओके नेक्स्ट। अच्छा नेक्स्ट, बच्चे के लिए ये वाला थेरेपी तो सबके लिए काम बहुत अच्छा होता है। तो ये ऑब्वियसली स्ट्रेस फ्री करने के लिए, रिलीज करने के लिए उसको आप करवा सकते हो। जो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, स्ट्रेस्ड रहता है, ठीक है, ऑब्वियसली करवा सकते हो। इसके साथ ये कर सकते हो, उसके साथ, ठीक है, वो ये दोनों एक साथ। 16 लाइन, मिनिमम 16 लाइन ईच, ठीक है, मिनिमम 16 लाइन ईच। एंड इसके बाद That is small e. हाँ, स्मॉल ई, नॉट एल। मैक्सिमम लोग ये ई लिखने के टाइम ऐसे कर लेते हैं, ऐसे, ठीक है, तो डोंट लेट देम डू इट। ऐसे नॉर्मल ई लिखने के लिए कहिए, ठीक है। उसके दिमाग में भी ई लिख रहा है, ऐसे होना चाहिए उसके दिमाग में भी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, अच्छा ये वाला थेरेपी तो ऑब्वियसली करवाना ही चाहिए। ये 5 आई डॉट मैंने कहा है पहले भी, ठीक है, ये 5 आई डॉट, ये डॉट बिल्कुल अच्छी तरीके से देना चाहिए, ठीक है। ये 16 लाइन एवरी डे, 16 लाइन एवरी डे। जिसका कंसंट्रेशन लेवल का प्रॉब्लम है, जो बच्चा भूल जाता है, मेमोराइज करने में प्रॉब्लम, तकलीफ होता है, इन सब बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता है। ये एग्जाम में मार्क्स भी बहुत कैरी करता है, ठीक है। अच्छा, सर ये रूल पेपर पे करवाना है कि ब्लैंक पेपर पे करवाना है? ब्लैंक पेपर पे करेगा तो अच्छा होगा, लेकिन जो बच्चा छोटा है, एकदम छोटा, जिसका हैबिचुएट नहीं है, तो वो रूल पेपर में कर सकता है। ओके, Sir, is this applicable for थैंक यू। adults also? हाँ यस, ऑब्वियसली ये अपने बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ा देता है, ठीक है। सपोज इफ यू आर हैविंग फीवर, ओके, आप ये कर लो एवरी डे, थोड़ा ज़्यादा, 15 मिनट या 20 मिनट कीजिए एवरी डे, तो वो आपका इम्यूनिटी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। वो फीवर इम्यूनिटी बढ़ जाता है। I dot. हाँ क्या, But the I dot, na? आई डॉट, 5 आई डॉट, 5 आई डॉट। सर यू मीन टू से कि आई डॉटिंग से इम्यूनिटी बढ़ जाता है? हाँ, आई मीन टू से नॉट आई डॉटिंग से बढ़ता नहीं। ये 5 आई डॉट कैसे हम देते हैं, देखिए, अगर मैं इस तरीके से आई लिखता हूँ, तो इसके ऊपर ना अनलिमिटेड जगह है, ठीक है, ये तो अनलिमिटेड जगह, तो ये अनलिमिटेड जगह छोड़ के आप ओनली स्पेसिफिक बस इसी जगह को आप सिलेक्ट कर रहे हो, है ना। तो इसी जगह को सिलेक्ट करने का, एक लिमिटेड जगह को सिलेक्ट करने का मतलब आपको कॉन्शियस होके अपने हाथ को बस उसी डॉट पर एक्यूरेटली कंसंट्रेटेड वे में करना पड़ेगा। एंड ये 5 टाइम एक साथ अगर आप करोगे प्रैक्टिस, तो ऑब्वियसली आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा। एंड जितना कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा, कंसंट्रेशन इज ए पावर ऑफ आवर सोल, ओके, तो ये सोल का पावर बढ़ता है एंड ऑटोमेटिकली इट विल डेवलप योर इम्यूनिटी। इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू सर। यस। अच्छा नेक्स्ट, ये वाला थेरेपी भी कर सकते हो कोई बच्चे का, अगर बहुत सारे ये लड़कियों के ऊपर काम बहुत अच्छा होता है। जिस बच्चे का मतलब उम्र कम है, मतलब 6-7 में पढ़ता है या 7-8 में पढ़ता है, जिसका मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब नया जिसका मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम है, ठीक है, इन सब बच्चे को ये वाला थेरेपी भी दे सकते हो। सॉरी ऐसे, ये यू शेप वाला थेरेपी, ठीक है, यू शेप वाला, ये 16 लाइन एवरीडे कर सकता है ये। और भी कई सारे ये मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड बहुत सारे गायनेकोलॉजिकल थेरेपी होता है, लेकिन कुछ थेरेपी का रिएक्शन हो सकता है या साइड इफेक्ट होता है, इसलिए मैं ओपन वेबिनार में
नहीं दिखा सकता, ठीक है, मिसयूज होने के लिए, ठीक है। अच्छा, जो भी है, मैं जिस थेरेपी दिखा रहा हूँ इनका कोई भी 1% भी साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए मैं ये सब दिखा रहा हूँ। इज इट क्लियर टू ऑल? तो ये Sir, one question. हाँ please. Sir, ये जो U shape है, can this be also used by ladies who are facing menopause problem? हाँ ऑब्वियसली कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, Okay, thank you, कोई sir. प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप देखना, ये करने के समय ना ऐसे नहीं होना चाहिए, ये यू वाला शेप ऐसे, ये नॉट नहीं बनना चाहिए, हाँ, okay, yeah, ठीक है, ये नॉट yeah, नहीं बनना चाहिए। okay, sir. Thank you. Yes. बस खत्म। और बताइए, कुछ भी क्वेश्चन हो? बहुत एडवाइस दे दिया, और बताइए कुछ भी क्वेश्चन हो तो। Sir, the first graphotherapy, first one, sir. Oh, 001. 01 Sir, you should 0080 zeros we have written, no, sir, for patients. राइट राइट। Sir, it should be in the oval shape, sir. हाँ, 0 मीन्स राउंड, राउंड शेप, छोटा छोटा करके ऐसे Okay. आप एक पेज कीजिए, एक पेज में छोटा छोटा करके ऐसे, एक जस्ट लाइक ए फ्लावर, एक फ्लावर की तरह ऐसे बना Is it round only, no, sir? राउंड। ऑब्वियसली मैं तो कंप्यूटर में कर रहा हूँ इसलिए अच्छा नहीं हो रहा है। Yeah, okay. Yes, no problem, sir. Yes, thank you. ऐसे एक छोटा फ्लावर की जैसा बना दीजिए, ठीक है। लेकिन ये Yes, sir. इसका Yes, sir. जिसका प्रॉब्लम ज्यादा है वो ये स्पीड में करने की कोशिश कीजिए, एंड स्पीड में करेगा लेकिन राउंड होना चाहिए, राउंड प्लस Yes, sir. 너무 Yes, sir. 반색하잖아. 개운 알고 보니 애까지였어. 텔레비전이 다시 이미지 노르는 और ओवल होना ओवल आज शेप में नॉर्मल वेबिनार है। अच्छा, ओवल क्या होना बोली? चाहिए और राउंड होना आज बोली राउंड होना चाहिए, राउंड। ओवल में कोई भी गोल चीज को ओवल कह सकते हैं, तो ये राउंड होना चाहिए एक्चुअली। ओके थैंक यू सर इज इट क्लियर? एंड Thank you, ऑब्वियसली माइंड इट, ये एंटी क्लॉकवाइज ही होना चाहिए, क्लॉकवाइज नहीं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, नॉट क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज नहीं है। एंड जिसका है क्लॉकवाइज हो सकता है, जिसका डायरिया रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिसको या किसी का बहुत ज्यादा डायरिया रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो क्लॉकवाइज कर सकता है, ठीक है, बट नॉट ऑलवेज। उसको ये थेरेपी जरूरत ही नहीं है एक्चुअली, उसको कुछ और थेरेपी चाहिए एक्चुअली। So can you also guide with some graphotherapy for PCOD and PCOS patients like? हाँ, पीसीओडी पीसीओएस का ग्राफोथेरेपी हो सकता है ऑब्वियसली। मैंने जो अभी दिखाया इस सब को आप दे ही सकते हो, एंड कुछ और होता है जिसको मैं ओपन वेबिनार में नहीं दिखा सकता क्योंकि साइड इफेक्ट होने का भी चांस रहता है, ठीक है, Okay, अलग sir. से मैं दिखा सकता हूँ, ठीक है। Okay, sir. Yeah, thank you. एनी क्वेश्चन प्लीज? आई होप इट्स क्लियर today's webinar and everything in detail. So very informative session. Thank you, sir. Yes. Yes, sir. So Thank you, helpful. sir. So informative. Thank you. थैंक यू ऑल। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। अगर जो कोई अगर नया है तो बता दीजिएगा, उसको मुझे नंबर दे दीजिएगा, मैं उसको अपने वेबिनार ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। सो एनीवे, थैंक यू ऑल, गुड नाइट, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट संडे को। ओके बाय, टेक Thank केयर, you, sir. Thank you, sir. Good night. Thanks, sir. Bye-bye. गुड नाइट। Thank you, sir.